हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, अपन वेक्टर्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो वेक्टर्स का एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, वेक्टर्स के टाइप्स थे, जो ट्रायंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था और जो पॉलीगन लॉ था, वो सब मैंने आपको बता दिए थे। उसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी वो भी मैंने आपको बताई थी, क्या याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी वेक्टर का अपन रिजोल्यूशन करेंगे कंपोनेंट्स में, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। रिजोल्यूशन करेंगे वेक्टर्स का कंपोनेंट्स में, मतलब एक वेक्टर को अपन उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कैसे कर सकते हैं उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, ये अपना कोई वेक्टर है, आर वेक्टर है अपना। आर वेक्टर अपन को दिया हुआ है, इसको अपन ये कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में अपना आर वेक्टर है। इसको अपन जब ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस में आएगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में आएगा। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो एक्स एक्सिस को अपन ने पहले क्या लिया था, आई कैप, और वाई एक्सिस को अपन ने क्या लिया है, जे कैप लिया था अपन ने वाई एक्सिस को। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा आता है, आर कोस थीटा आएगा, ये आपने पढ़ रखा होगा। और जो वाई डायरेक्शन में आएगा वो कौन सा आएगा, आर साइन थीटा आएगा। यहाँ कौन सा आएगा, आर साइन थीटा आएगा। एक्स डायरेक्शन में क्या आया, आर कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या आया, आर साइन थीटा आया। और जो एक्स डायरेक्शन में उसमें उसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप, और वाई डायरेक्शन वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, आर वाई जे कैप। ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। अगर अपन आर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब इसका जो एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, आर कोस थीटा, और जो इसका वाई कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, आर साइन थीटा। ये दोनों आपको याद रखने हैं कि किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आर कोस थीटा, और जो आर वेक्टर है उसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। और जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड क्या आता है, आर वेक्टर है उसका अगर कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड आएगा तो क्या आएगा, एक्स में कंपोनेंट क्या था, आर कोस थीटा, और वाई में क्या था, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो अगर अपन इनका क्या लेंगे, अगर अपन इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा और रूट होगा। मैंने आपको बताया था अगर ऐसे होगा तो इनका जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, अंदर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो रूट में आर स्क्वायर बचेगा, रूट में आर स्क्वायर बचेगा मतलब बाहर क्या आएगा, आर। तो इनका मैग्नीट्यूड अपन देखेंगे तो जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वही मैग्नीट्यूड इसके कंपोनेंट्स का आएगा, सेम क्या आएगा, इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। थीटा की बात करें अपन, अगर थीटा की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स लिख सकते हैं अपन। इससे देख लो आप, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो अपन। जो टेन थीटा आया इसको अपन ने क्या लिखा, आर वाई, आर वाई अपना क्या है, आर साइन थीटा, आर वाई अपना है आर साइन थीटा, और आर एक्स अपना क्या है, आर कोस थीटा। आर से आर कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या आएगा, आर वाई, वाई का कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, इससे अपना क्या आ जाएगा, टेन थीटा भी आ जाएगा। तो ये देखो टेन थीटा का दे रखा है, टेन थीटा इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स, और थीटा को अपन क्या लिखेंगे, अगर थीटा निकालना होगा तो टेन को उधर भेजेंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। तो ये क्या था, उसका जो वेक्टर था उसका कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन, मतलब एक वेक्टर को कंपोनेंट में अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो इसमें बताया गया था। अब देखो वेक्टर्स के क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट
और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों की अपन वन बाय वन बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, कि जो वेक्टर है उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है। स्केलर प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में डेफिनेशन देखो, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ कि दोनों दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर अपन को स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड, मान लो अपना ए वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर, स्केलर को अपन डॉट से लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। तो जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। जो ए डॉट बी आएगा वो अपना क्या आएगा, अपना जो ए डॉट बी आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपली जो अपना ए डॉट बी आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा। अपना ए डॉट बी क्या आ रहा है, ए बी कोस थीटा आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए डॉट बी क्या दे रखा है, देखो यहाँ भी दिखा रखा है, ए डॉट बी है वो क्या हो जाता है, ए बी कोस थीटा हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अपन बात करते हैं। ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। स्केलर प्रोडक्ट है, नाम ही इसका स्केलर प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर्स था, दो वेक्टर्स का अपन ने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो वो क्या आ जाएगा, जो फाइनल अपने पास आएगा ए बी कोस थीटा, ये क्या आएगा, स्केलर आएगा। क्या आएगा, स्केलर आएगा। ये वेक्टर नहीं होता, ये क्या होता है, स्केलर होता है। ये क्या है, मतलब कोमुटेट, और ये क्या है, कोमुटेटिव भी है। कोमुटेटिव का मतलब क्या होता है, चाहे आप ए डॉट बी कर लो या आप बी डॉट ए कर लो, बात तो एक ही रहनी है। क्योंकि देखो ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए एक ही कैसे रहेगा, अपन बात करते हैं। अपन अगर ए डॉट बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डॉट बी अगर अपन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। और अगर अपन बी डॉट ए लिखेंगे तो वो भी क्या आएगा, बी ए कोस थीटा आ जाएगा। बात तो एक ही है, दोनों क्या है, सेम ही है। इसलिए दोनों, चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बात एक ही रहनी है। जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ए बी कोस थीटा ही बनेगा। थीटा अगर अपन को निकालना है तो थीटा आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अपन ने क्या लिखा, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या आ रहा था अपना, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आएगा यहाँ से, कोस थीटा जो आएगा वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से जो थीटा आएगा, जो थीटा आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाता है, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर अपन से पूछता है तो अपन ये फॉर्मूला, किसी दो वेक्टर अगर अपन को दिए हैं उनके बीच में अगर एंगल पूछेगा तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे और वो अपने पास आ जाएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसकी अगर अपन बात करें, मैक्सिमम कब होगा, इसमें क्या टर्म आ रही है, कोस थीटा की टर्म आ रही है। मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा। कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या चाहिए, कोस थीटा 1 चाहिए, उसके लिए थीटा कितना चाहिए, 0 डिग्री चाहिए। और अगर ए बी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम कितना आएगा, ए बी आ जाएगा। और अगर अपन को मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, गलत दे रखा है, तो ए बी कोस थीटा होता है। अगर अपन इसको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कोस थीटा अपन को क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। इस कंडीशन में अगर अपन को मिनिमम चाहिए ए डॉट बी, अगर मिनिमम चाहिए अपन को तो मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आएगा -AB। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा गलत दिया हुआ है। जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, -AB आएगा। और अगर थीटा अगर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो कोस 90 कितना होता है, 0।
cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू अपने पास नहीं बचेगी। अगर अपन किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या ए कोस थीटा आएगा। तो थीटा तो क्या रहेगा, 0 डिग्री। एक ही वेक्टर है, ये ही एक ही वेक्टर है, अपन इसी का इसी के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कोस थीटा, जो थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है वो तो 0 डिग्री है, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी। यूनिट वेक्टर की अपन अगर बात करें, ये मान लो कोई एन वेक्टर दे रखा है, एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर एन है, एन है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो 1 इंटू 1 इंटू कोस 0, एक ही वेक्टर है, एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर का उसी के साथ, खुद के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वेक्टर का उसी के साथ, वो कितना आता है, 1 आता है। तो ये एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन है उसमें के कैप, ये आपस में जब क्या होते हैं, आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो है ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कि आपको वेक्टर देगा और उसका क्या पूछ लेगा, डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, स्केलर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स देगा, उनका स्केलर प्रोडक्ट पूछेगा। तो आपको कैसे करना है वो अपन जब एग्जांपल्स करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है। बट फिलहाल आप इतना याद रखो कि आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। और अगर अपन इनका दूसरे के साथ लेंगे, अब देखो एक एक्स वाई, ये कौन सी है, एक्स डायरेक्शन, ये कौन सी है, वाई डायरेक्शन, ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन। तीनों कितनी हैं, तीनों में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। जो तीनों एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन है, तीनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, अपन अगर एक्स और वाई का करें तो आई डॉट जे, तो क्या हो जाएगा, आई जे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। वाई जेड का करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। और अगर अपन जेड एक्स का करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब दूसरे के साथ, दूसरी किसी डायरेक्शन के साथ अपन अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट अगर दूसरे के साथ करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। वही यहाँ पे दे रखा है कि आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई अगर अपन करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। खुद के साथ कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, और दूसरे के साथ अगर करेंगे तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि 2 वेक्टर्स देगा आपको, डॉट प्रोडक्ट पूछेगा, तो आप ये अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, वरना आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वर्क है। वर्क क्या होता है, अगर किसी वस्तु पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है एस, तो उसके लिए अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, मतलब क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा। ये भी आपको बाद में जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि क्या, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है। अभी आप इतना याद रखो कि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। पावर है, पावर क्या होता है, जो पावर है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क क्या था, एफ डॉट एस, और नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इंटू, अगर एफ डॉट एस बाई टी, एफ डॉट एस बाई टी अगर अपन लें तो डी, अगर मान लो स्मॉल टाइम के लिए कोई काम हो रहा है तो डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी होता है। तो पावर को अपन क्या लिख सकते हैं, पावर को अपन लिख सकते हैं एफ डॉट वी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। पावर को अपन क्या लिख सकते हैं,
एफ डॉट वी भी लिख सकते हैं या फिर एफ डॉट डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में अपन को क्या देगा उसके अकॉर्डिंग अपन दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। या तो अपन लिखेंगे पी इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस बाई डी टी या अपन लिखेंगे एफ डॉट वी। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको जब बाद में यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में बता दूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का भी आपको जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी भी बाद में बता दिया जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में आपको क्या याद रखना है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरे के साथ लेंगे तो कितना आएगा, दूसरी डायरेक्शन में अगर एक्स डायरेक्शन का एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो 1 आएगा। अगर एक्स का वाई के साथ लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स बाद में लास्ट में आपको मैं पूरा जब थ्योरी हो जाएगी उसके बाद स्पेशल एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको इसके एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। अभी आप सिर्फ जो फॉर्मूले हैं उनको नोट करते जाओ और वीडियो को पूरा देखते जाओ ताकि आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर्स अपन को दे रखे होंगे, जैसे मान लो ए वेक्टर और एक दे रखा है अपन को ए वेक्टर, एक बी दे रखा है। ए क्रॉस बी को यहाँ पे इसने सी लिखा है, तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो अपन को बाद में डिफाइन करनी पड़ती है कि डायरेक्शन कौन सी है। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये देखो यहाँ पे इसने लिख के भी दिया है कि ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये भी आप फॉर्मूला याद रखना। इसमें देखो एक तो स्क्रू रूल लगता है और एक राइट हैंड थंब रूल लगता है। मतलब क्या हुआ कि देखो अपने दो वेक्टर दे रखे हैं अपन को, ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है। आपने स्क्रू को टाइट करना सीखा होगा। आप ए से बी की तरफ जाओ, आप ए से जब बी की तरफ जाओगे आप स्क्रू को टाइट करोगे। मान लो ये कोई स्क्रू है आपका, इसको आप ऐसे टाइट तो ऐसे ही तो करते हो, ऐसे टाइट करते जाओगे, ये क्या होता जाएगा, ए से अपन बी की तरफ जा रहे हैं तो ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। सेम आप क्या करो, ए वेक्टर है, ए वेक्टर की तरफ अपनी पाम रखो और उसको बी वेक्टर की तरफ घुमाओगे। अपनी हथेली को ए वेक्टर के पैरेलल करके आप उसको बी वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो आपका जिस साइड अंगूठा आएगा उस साइड जो अपनी आएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो अपन को पता चल जाएगी। एक तो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, इससे या फिर जो स्क्रू रूल है इससे अपन अपना जो डायरेक्शन निकालने का तरीका है उससे अपन एन कैप जो डायरेक्शन है वो पता कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर वेक्टर प्रोडक्ट अपन लेते हैं तो वो क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। वेक्टर है तभी तो उसकी डायरेक्शन एन कैप अपन ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं दी। स्केलर प्रोडक्ट क्या था, कॉम्यूटेटिव था, बट जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। क्योंकि देखो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम क्यों नहीं आते, क्योंकि देखो आप ए से बी की तरफ अपना हाथ घुमाओगे तो जो डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। बट अगर आप बी से ए की तरफ घुमाओगे, अगर आप बी पे रख के अपनी पाम ए की तरफ ऐसे घुमाओगे तो जो आपका अंगूठा जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, ए से बी में आपका अंगूठा आएगा ऊपर की तरफ। जब आप ए पे हथेली रख ए के ऊपर अपना हाथ रख के बी की तरफ घुमाओगे तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। बट अगर आप बी पे अपनी हथेली रख के ए की तरफ घुमाओगे तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। तो इसमें क्या हुआ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, तो ये क्या नहीं होता, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते। इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखो एंगल तो दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में क्या है, सेम ही तो है। आप चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, एंगल तो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो जो इनका प्रोडक्ट आता है, मैग्नीट्यूड आता है, वो तो ए बी साइन थीटा आता है। मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है
तो ए बी साइन थीटा की वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड बी रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, क्योंकि थीटा है वो भी तो क्या है, फिक्स है। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अब ये क्या है, मान लो ए बी प्लस सी कोई वेक्टर है, अपन को बी प्लस सी क्या दे रखा है, कोई वेक्टर दिया हुआ है बी प्लस सी, उसका ए के साथ अगर अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ए के साथ अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, अपन बी के साथ ए का क्रॉस लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सी के साथ ए का क्रॉस लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, उससे क्या जाएगा, ये आ जाएगा। ये आपको इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी आप याद रखना। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो साइन थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, -1 से 1 में होते हैं दोनों। दोनों कहाँ से कहाँ होते हैं, -1 से 1 होते हैं, चाहे साइन थीटा हो कोस थीटा हो। तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा 90 पे आएगी, वो कितनी आ जाएगी, ए बी आ जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन 0 पे देखो, साइन 0 या फिर साइन 180, इस पे क्या होता है, 0 ही होता है। साइन क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी, माइनस ए बी आ रही थी, बट यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट में मिनिमम वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 ही आती है। अगर अपन किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 0 हो जाएगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और जो साइन 0 है वो कितना होता है, साइन 0 0 ही होता है। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। दूसरे के साथ अगर अपन वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, देखो खुद के साथ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, खुद के साथ तो 0 आ रहा है, बट अब दूसरे के साथ लेंगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन आई क्रॉस जे में करेंगे तो वो जेड की तरफ जाएगा, अपना राइट हैंड जो अंगूठा है वो कहाँ जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा, तो आई क्रॉस जे में क्या जाएगा, के। ऐसे ही सिमिलर जे क्रॉस के अगर अपन करेंगे तो उसमें क्या जाएगा, आई। ये देखो आई क्रॉस जे जब अपन ने किया तो क्या आया, के आया, और के क्रॉस जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, और आई के क्रॉस आई करेंगे तो क्या जाएगा, जे आ जाएगा। आई क्रॉस जे किया, नेक्स्ट लिख दो के, जे क्रॉस के किया, नेक्स्ट लिख दो आई, अगर के क्रॉस आई किया तो नेक्स्ट लिख दो जे। इनको अगर उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे, मान लो अपन कर रहे हैं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस के में आप जाओगे, आई पे रख के की तरफ घुमाओगे तो आपका अंगूठा जाएगा माइनस जे में, माइनस जे में जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई क्रॉस के अगर अपन करते हैं, आई क्रॉस के करते हैं तो वो क्या आएगा, माइनस जे आएगा। आई क्रॉस के अपना क्या आ जाएगा, अगर आई क्रॉस के करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस जे डायरेक्शन में आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, माइनस जे में आएगा। ये भी आप याद रखना कि इसमें देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे क्रॉस प्रोडक्ट करने तो क्या आएगा, प्लस आएगा नेक्स्ट वाला। अगर आप घड़ी की दिशा में जाओगे क्लॉकवाइज अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो नेक्स्ट वाला लिखो विद ए माइनस साइन, नेक्स्ट वाला आएगा पर माइनस साइन के साथ आएगा। इसमें देखो दे रखा है आई क्रॉस जे क्या आ रहा है, के आ रहा है, जे क्रॉस के आई आ रहा है, और के क्रॉस आई जे आ रहा है। ये क्या था, अपन जब घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ आ रहा है। अगर कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो आपको मैथ्स में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ रखा होगा, उससे आप लिख सकते हो। ए क्रॉस बी आपको लिखना है, अगर आपको उसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो आप कैसे लिख सकते हो, आई जे के लिख दो फर्स्ट रो में, और जो सेकंड रो है उसमें ए का लिख दो, थर्ड में बी का लिख दो। इसका जो सिंपल क्या होता है, जब आप डिटर्मिनेंट का सोल्व करते हो तो कैसे सोल्व करते हो वो यहाँ पे लिख रखा है, इस तरीके से लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या करना होता है हमें, पहला ये लो, इसको गुणा कर दो, आई लिया ए वाई बी जेड इन माइनस ए जेड
बी वाई प्लस, दूसरे में गलती यहाँ पे थोड़ा क्या आता है, माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन आएगा, जे कैप लिया तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और थर्ड को। जब अपन ने जे कैप लिया तो क्या करना है, सेकंड वाले को छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है। थर्ड में क्या करना है, अगर अपन ले रहे हैं के को लेंगे तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो जो अपना डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो जो अपना आएगा वो क्या आएगा, ऐसे ये कुछ आ जाएगा, ये आप याद रखना। तो ये क्या था, अपना वेक्टर प्रोडक्ट था। इसका कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, टॉर्क दे रखा है आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, वेलोसिटी आर क्रॉस ओमेगा, फोर्स दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फोर्स दे रखा है, टॉर्क ऑन डाइपोल दे रखा है। ये सब अपन बाद में जब पढ़ेंगे तो पूरा मैं आपको बता दूंगा। ये क्या था, अपना स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट थे। अब जो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो वेक्टर की थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर में इसके 1-2 टॉपिक बचे हैं वो करा के उससे अगले अपन क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इससे जो आगे टॉपिक है उसकी।